अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2021 का क्लास 8 की वीडियो नंबर 2 जो पेपर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 2018 का। चलिए अब हम बाद के क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। हमारा 39वां, क्योंकि पहली वीडियो में हम लोगों ने 38 तक के क्वेश्चन देखे थे, 26 से लेकर 38 तक। अब इस वीडियो में हम 39वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हमारा 39वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 23 किलोमीटर 46 डेकामीटर माइनस 19 किलोमीटर 800 हेक्टोमीटर 6 डेकामीटर बराबर क्या। तो सबसे पहले हमारे पास हमको ये मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर यानी कितना मीटर होता है, डेकामीटर यानी कितना मीटर होता है। सबसे पहले हम सबको जो दिया हुआ सवाल इसको यक्सा इकाई में हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर के। तो चलिए पहला वाला जो सेक्शन है हमारा, पहले वाले सेक्शन का क्या जवाब आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 23 × 1000, तो ये हो गया 23,000। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 46 डेकामीटर है, यानी 1 डेकामीटर कितना होता है, 46 होता, 10 मीटर होता है। तो 46 डेकामीटर कितना हो जाएगा, 460। ओके, कितना हो जाएगा, 460। तो यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर इसकी जमा कर लिए, यानी 23 किलोमीटर 46 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 23,460। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया होगा पॉइंट, तो मैं एक मरतबा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 46 डेकामीटर है और 1 डेकामीटर होता है 10। तो 46 को अगर हम 10 से ज़र्ब करते हैं तो ये आता है 460, और 460 को अगर हम 23,000 में जमा करेंगे, देखिए यहाँ पर हम जमा करते हैं तो ये 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4 और 3 का 3, इस तरीके से। ओके, तो ये था हमारा पहला जो दिया हुआ सवाल था, उसको हमने यहाँ पर किस तरह से मीटर में कन्वर्ट किए वो आपने अभी देखा। अब इसके बाद क्या हमारे पास 19 किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है। आइए अब हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले 1 हेक्टोमीटर होता है 100 मीटर, यानी 1 हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है, 100 मीटर के बराबर होता है। अब 19 किलोमीटर है तो 19 किलोमीटर यानी 19,000 किलोमीटर। उसके बाद 8 हेक्टोमीटर है, 8 हेक्टोमीटर यानी 8 × 100 यानी 800 मीटर। ओके, और 6 डेकामीटर है, 6 डेकामीटर मीन्स यानी कितना, 60 होगा। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ये 60 होगा। कितना होगा, 60। तो टोटल जमा हमारी कितनी आ गई, 19,806 आ गई। ओके, तो अब यहाँ पर हम इन दोनों की जो दिया हुआ है हमारा ये वाला सवाल, और आपस में इन दोनों के दरम्यान में हम तफरीक का अमल करेंगे। क्या करना है, तफरीक। अब तफरीक का क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तफरीक अमल करने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 19,806 माइनस 23,460। ओके, 6 में से 0 गया, बचा 6, ये कट कर 7 होगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है, कितना आता है बोलिए, 4 आता है। ओके, इसी तरीके से अच्छा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 23 को ऊपर लिखना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर क्या किए, छोटी रकम को कभी भी हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और बड़ी रकम को हम ऊपर लिखते हैं। तो हम इसकी तफरीक करेंगे। तो पहली रकम हमारी कौन सी है, बड़ी रकम है 23,460 है। ओके, और छोटी रकम है हमारे पास 60891। इसके माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 5, ये बन जाएगा 10। 10 में से कितने गए, 6 गए तो बचे 4, 5 में से 0 गया, बचा 5। इसी तरीके से ये 2 बना, इसे हमने बनाए 14, 14 में से 8 गए, बचे 6। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बना 1, ये बन गए 12, 12 में से 9 गए, बचा 3, और ये 1 में से 1 गया, बचा 0। तो हमारा आंसर हमें कितना मिला, ये हासिल हुआ। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसे तकसीम कर देंगे। जैसे ही 1000 से तकसीम करें तो नसब नुमा में कितने सिफर है, 3, तो आशारिया हम 3 के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सही आंसर कितना हो गया, ये वाला हो गया। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारा। आइए इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आप यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम इसको चेंज करते हैं, मानिए ये इस तरीके से अगर लिखते हैं 19,860
और ये होता है 23,460। तो हमारा आंसर ये ज़ीरो, ओके, ये 2, ये 14, 14 में से 8 गए, बचे 6, फिर ये 1, ये 12, कितना है 3600। हमारा सेकंड आंसर ये भी आ सकता है, यानी कौन सा 3600। ओके, तो यहाँ पर जो हमने लिखने में गलती करे, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखने में गलती करे, वो भी मैं आप लोगों को, ये वाला जवाब हमारा कैसा है, रॉन्ग है। कैसा है, रॉन्ग है। तो मैं एक मरतबा फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर हमने लिखा, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा होता है, 1 डिकामीटर बराबर होता है 10। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 6 डिकामीटर लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको 10 से ज़रब हमने दिया नहीं, तो इसलिए ये जैसा है, सिर्फ हमने इसको 6 लिख दिया। अगर हम इसको 60 लिखते हैं, मानिए 60 लिखते हैं, तो हमारा जवाब क्या आता है, ये 0 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 19,860 जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा सही आंसर कौन सा है, 3600 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 40वां है हमारा, समीर की मौजूदा उम्र के 4 गुना उसकी वालिद की उम्र है। ओके, 6 साल बाद उसकी वालिदा की उम्र समीर की उम्र का 2.5 गुना होगी। तो बताइए समीर की मौजूदा उम्र क्या है। और हमारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि हमको समीर की उम्र मालूम करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर पहली वाली जो कंडीशन, ये वाला पहला जो जुमला है हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि समीर की जितनी उम्र है उसके वालिद की उम्र उससे 4 गुना है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पर समीर की उम्र को फ़र्ज़ करते हैं कि समीर की उम्र है x और उसके वालिद की उम्र है y। यहाँ पर हम सबसे पहले इसे फ़र्ज़ करते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि समीर की मौजूदा उम्र उसके वालिद की उम्र के 4 गुना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी y बराबर 4 शर्त के मुताबिक, यहाँ पर जुमला समझ लिए कि समीर की जो मौजूदा उम्र है फ़िलहाल में, तो उम्र के 4 गुना, यानी समीर की उम्र के 4 गुना, समीर की मौजूदा उम्र क्या है, x है, गुना मीन्स यानी ज़रबी शक्ल, कितने, 4 ज़रबी शक्ल किसके बराबर है, उसकी वालिद के। जब तक कि हमें दिए हुए जुमले से सही मसावत बनाते नहीं आएंगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। फिर आगे बोला 6 साल बाद। तो चलिए 6 साल बाद, इसे मसावत नंबर 6 साल बाद जाहिर सी बात है वालिद की उम्र x जमा 6 हो जाएंगी और बेटे की उम्र भी x जमा 6 हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 2.5 मीन्स यानी ये, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाता है 2 दूनी 4 जमा 1/2 बराबर 5/2। तो ये हमारी कौन सी कसर है, ये हमारी मुरक्कब कसर है। ओके, और मुरक्कब कसर को हमने क्या किया, उसको हमने वाजिब कसर में से तहवील किया। ओके, कौन सी कसर में तहवील किया, सॉरी गैर वाजिब कसर में हमने उसे तहवील किया, क्योंकि गैर वाजिब में क्या होता है कि जिसका नसब नंबर छोटा होता है वो कसर छोटी होती है, मतलब गैर वाजिब होती है। तो हमने इसको गैर वाजिब कसर में तब्दील किया सबसे पहले। आप अगर चाहे तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, 2.5 करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समीर की उम्र का, ये जुमला जहाँ पर है और ये अदद जिसके पास है, तो ये उसी के पास लगेगा, यानी समीर के पास। तो समीर क्या है हमारे पास, समीर है x जमा 6, तो 2.5 मीन्स यानी 5/2। का मीन्स क्या होता है, का मतलब होता है ज़रब, का मतलब क्या होता है, ज़रब होता है। तो ज़रबी शक्लों पर रहेगा जैसा कि यहाँ पर। अब 2 यहाँ पर ज़रब तकसीम में उधर जाकर ज़रब करेंगे। मेन मकसद हमारा यही है कि अगर हमें दिए हुए सवाल से सही अगर मसावत बनाते आ जाती है तो हम प्रॉब्लम के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब इसको हम बासानी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए x का ज़रब हम 5 के साथ करते हैं, इन दोनों का ज़रब करते हैं, तो वो हो जाता है 5x जमा 30। ये हो गया हमारा, यानी 5x जमा 30 बराबर, अब इन दोनों की ज़रब करेंगे तो वो हो जाएगा 2y जमा 12, 2y बराबर 12। अब आगे बढ़ते हैं, हम x को x की तरफ लेके चल जाते हैं और y को, सॉरी अदद को अदद की तरफ लेकर जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ले गए, क्योंकि 2y इधर जमा की शक्ल में है, जब वो इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस हो जाता है। ओके, अब 30 जमा में है, इधर जाकर तफरीक होगा तो बराबर इस तरीके से। ओके, अब हमारे पास y क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, तो y यहाँ इस्तेमाल करेंगे y की जगह। ओके, देखिए हमने यहाँ इस्तेमाल किया, तो 5x एज इट इज़ रहेगा और 4 दूनी 8 बराबर नफ़ी का 18। अब 8 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, नफ़ी का 3 बराबर नफ़ी का 18। अब ये नफ़ी का 3 ज़रब कर रहा है x को, इधर जाकर वो तकसीम करेंगे। ओके, तो इससे ये कट गया, 3 का 3, 3 छक्के 18, तो x बराबर हमें मिला 6। तो हमारा सही आंसर क्या है, 6 है। कितना है, 6 है। ओके, बड़ा ही आसान सवाल था, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपकी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 41वां जो सवाल है हमारा
इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि ज़िल के तमाम मुरब्बे मुतमासिल है, जितने भी मुरब्बे हैं वो सब के सब कैसे है, मुतमासिल है। इससे बनने वाली मुकम्मल शक्ल का रकबा 54 है। कितना है, 54 मुरब्बा इकाई हो तो उस शक्ल का अहाता कितना होगा। अगर हम इसको मुकम्मल बनाएं, यानी इस तरह से अगर हम इसे कंप्लीट करें, तो ये जो शक्ल बनती है बन जाती है हमारी शक्ल मुस्ततिल की। ओके, किसकी शक्ल बन जाती है, मुस्ततिल की शक्ल बन जाती है। तो लेकिन हमें क्या बोला गया है कि इससे बनने वाली मुकम्मल शक्ल का अहाता हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें ज़िला मालूम करना है, तो किसका, मुरब्बे का ज़िला मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि मुरब्बे का रकबा बराबर होता है ज़िला कुव्वत 2। यहाँ पर हम लिखेंगे कीमत और जज़र में लिखेंगे। 54 मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए हम इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिसके अंदर एक मुरब्बा अदद हो। 9 यहाँ पर मुरब्बा अदद है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 जज़र 6, यानी 9 किसका मुरब्बा है, 3 का है, जज़र 6 बराबर ज़िला। ओके, अब हमारे पास क्या बोला गया है, अहाता। बनने वाली शक्ल कौन सी है, हमारी बनने वाली शक्ल जो है मुस्ततिल है। अब हमारे पास मुस्ततिल की ये देखिए 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 हमें मिल गया। अब इधर से देखिए 2 और ये हो गया 3, तो ये ज़िले से हम पहले इसको ज़र्ब कर देंगे। तो पहला हम 3 से ज़र्ब करते हैं इसे, 3 ज़र्ब 3 जज़र में 6। मैं थोड़ा सा दूसरी पेन इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ, इसलिए बराबर होता है 9 जज़र में 6। तो यानी ये वाले हिस्से का हमको लंबाई मालूम पड़ गई। अहाते में क्या होता है, फिर उसके बाद अगला कौन सा है, 5 तक की दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 5 ज़र्ब 3 जज़र में 6, कितना हो जाता है, 15 जज़र में 6 हो जाएगा। ये 2 इज़ला हमें मिल गए। अहाता यानी चारों इज़लों की जमा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कौस में 9 जमा जज़र में 6। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती कर बैठ रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं दूंगा। हर स्टेप को आपको बारीकी से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या ज़ाब्ता हमारा, अहाते का ज़ाब्ता है हमारे पास। मुस्ततिल का अहाता बोलिए या कोई भी अहाता बोलिए। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या होता है, लंबाई, यानी L प्लस B। ओके, अब L यानी लंबाई उसकी, अब लीजिए L मीन्स हम लेते, चलिए मानिए 9 जज़र में 6 जमा 15 जज़र में 6। ओके, अब 2 एज इट इज़ बाहर रहेगा। 9 और 15 होता है 14, कितना होता है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 24 होता है, 24 जज़र में 6। अब इसको 2 से ज़र्ब कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 48 जज़र में आ गया हमारा 6। ओके, अब 48 जज़र में 6। अब देखिए हमारे पास कोई ऐसा आंसर मौजूद है कि जिसका जवाब 48 आया हुआ है, नहीं है नहीं है। अब देखिए दूसरा तरीका जो है मैंने इसी में इस्तेमाल किया हो, ये पहला तरीका हो गया था हमारा। अब चलिए दूसरा तरीका जो मैंने पीपीटी के ज़रिए यहाँ पर रखा हो, अब उसको भी देख लेते हैं एक मर्तबा। और यहाँ तक तो मैंने आपको जवाब बता दिया किस तरीके से, एक तरीका ये बताया मैंने, और दूसरा तरीका जो आपको बताता हूँ आप उसी भी एक मुलाहजा कर लीजिए। देखिए ये वाला मुरब्बे का अहाता है ज़िला ज़र्ब 4। अब हमें क्या मिला, ये वाला। ओके, यानी 12 जज़र में 6। तो क्या ये जवाब है हमारे पास, 12 जज़र में 6 नहीं है। तो हो सकता है शायद ये क्वेश्चन हमारा फॉल्टी हो। ओके, हो सकता है शायद ये क्वेश्चन हमारा फॉल्टी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 42। बड़ा इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4A जमा 3B नफ़ी 7C। A हमें दिया हुआ है, A बराबर है M, B बराबर है M नफ़ी 4 और C बराबर है M जमा 2। एक एक करके कीमत रखते हैं। A की जगह पर M रखना है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, जमा B की जगह पर हम M नफ़ी 4 इस्तेमाल करेंगे। ओके,
नफीसात, सी की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, m जमा 2। अब इजिकल टू वगैरह हमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, हाँ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इजिकल टू दिया हुआ है तो इजिकल टू यानी कितना, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क कर लें। तो ये हो गया 4m जमा 3m, नफ़ी का 12, नफ़ी 7m, नफ़ी का 14 बराबर 0 कर लेते हैं हम लोग इससे। ओके, अब देखिए 4m कैसा आया, इन दोनों के ज़र्ब किए तो 4m आया, पहले इन दोनों के ज़र्ब किए तो 3m, फिर इसके और इसके ज़र्ब किए तो 12 ये हमें मिला, फिर इन दोनों के ज़र्ब कर कर 7m हमें ये मिला नफ़ी की अलामत, फिर इन दोनों के ज़र्ब करें तो हमें यह हासिल हुआ। अब यहाँ पर गौर से देखिए 4 और 3 7m, ओके, नफ़ी ये नफ़ी का 12 और नफ़ी का 14 कितना हो गया, नफ़ी का 26 और नफ़ी का 7m ऑलरेडी मौजूद है तो नफ़ी का 7 और जमा का 7 कट हो गया बराबर 0। तो हमारा आंसर कितना है, नफ़ी का 26। तो सही आंसर हमारा आंसर नंबर 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 44 सम लंबाई वाले 2 तार लिए गए और इनमें से एक तार को दायरा नुमा शक्ल दिए और दूसरे को मुरब्बा नुमा। अब इन्हें शक्लों में तब्दील किया गया, तो बताइए दोनों अशकाल के रकबे में कितना फ़र्क होगा। यानी हमें सबसे पहले जो 2 तार लिए गए उसमें से पहले वाले तार की शक्ल जो है दायरा नुमा बनाई गई और दूसरे वाले को मुरब्बे की शक्ल में ढाला गया। अब दोनों का हमें रकबा मालूम करना है। तो सबसे पहले जो दायरे की शक्ल हमें बनाई गई वो होता है, यानी दायरे का मोहित दिया हुआ है अहाता। मोहित यानी क्या होता है, अहाता। आइए इसकी मदद से हम आर मालूम करते हैं और अहाता हमें मुरब्बे का अहाता भी 44 सम दिया हुआ है क्योंकि 44 सम के 2 तार हैं। एक एक करके दायरे का अहाता हमको पता है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू भी हमें मालूम है, ये 44 हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी, 22। अब चलिए ये दोनों यानी ये दोनों को मिला लेते हैं, ज़र्ब करते हैं तो कितना होता है 44। तो ये हमारे पास ये देखिए इस तरीके से हमने लिखा, ये 44 इधर जाकर तकसीम करेगा, 44 से 44 कट गया तो आर बराबर कितना मिला, 7। हमें आर मिल गया 7। अब इसके मदद से हम लोग दायरे का रकबा मालूम करते हैं। अब उससे पहले हम मुरब्बे का अहाता मालूम करें तो मुरब्बे का अहाता यानी क्या, चारों ज़िलों की जमा। ओके, अब चारों ज़िलों की जमा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 44 बराबर 4, तो ज़िला बराबर हमें मिल गया 11। 11 कैसे मिला, 4 ज़रबी शक्लों में है, इधर जाकर तकसीम करेंगे 44 के पाड़े, ओके, 4 का 4, 4 का 4 यानी 11, तो ज़िला बराबर 11। अब हमको मुरब्बे का एक ज़िले की लंबाई भी पता चल गई और दायरे का मोहित में जो आर है वो भी हमें पता चल गया। तो अब चलिए हम सबसे पहले दायरे का रकबा मालूम करते हैं। तो दायरे का रकबे का ज़ाब्ता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ओके, आर की जगह पर हम 7 इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर ये 7 से 7 कट गया। अब 22 को अगर हम 7 से ज़र्ब करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 22 ज़र्ब 7, 7 दूनी 14 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 एक 15 यानी 154। तो दायरे का रकबा बराबर 154। ओके, ये पहला हमें मिल गया। अब सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारा, अब सेकंड मुरब्बे का रकबा हम लोगों को मालूम करना है। तो मुरब्बे का रकबा का ज़ाब्ता आपको पता है, क्या है ज़ाब्ता, ज़िले की कुव्वत 2। ओके, तो ज़िला उसका कितना है हमें मिला हुआ है, 11 मिला हुआ है। तो चलिए यहाँ रखते हैं। अब 11 का मुरब्बा आप निकालिए कितना होगा, 121। अब हमें क्या करना है, दोनों को एक दूसरे को मुरब्बा नुमा शक्ल में तब्दील किया गया है। तो बताइए दोनों अशकाल के रकबे में कितना फ़र्क है। फ़र्क है, दोनों का फ़र्क निकालना है, दोनों रकबों का हमें फ़र्क निकालना है। यानी 121 और 154 दोनों का दरमियानी फ़र्क निकालना है। तो चलिए 154 में से हम माइनस करते हैं 121। 4 में से 1 गए बचा 3, 5 में से 2 गए बचे, कितना बचा हमारा 2, सॉरी 3, और 1 में से गया 0, यानी कितना हासिल जवाब आया 33। 33 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, उसके बाद 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44वें क्वेश्चन में हमारा जो है लास्ट वाला ऑप्शन जो नहीं है, क्योंकि मुरब्बे की तमाम खुसूसियात मुतवाज़ी ज़िला में पाई नहीं जाती। ओके, पाई जाती है क्या, नहीं, मुरब्बे की अलग अलग खुसूसियात, मुतवाज़ी ज़िला की भी अलग अलग खुसूसियात हैं। सबसे पहले कि मुरब्बा के तमाम ज़िले कैसे होते हैं, जाविया होते हैं और उसके तमाम जाविया कायमा होते हैं, या मुतवाज़ी ज़िला में सिर्फ मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो ये तमाम की तमाम खुसूसियात उसके अंदर नहीं पाई जाती। अब सेकंड वाली जो शक्ल है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर एस और पी क्यू ये दोनों मतवाज़ी है। ओके, यानी ये और ये दोनों आपस में मतवाज़ी है। देखिए यहाँ पर उसने एफ दे दिया है, जबकि असल में क्या है वो क्यू है।
ओके। इसी तरीके से जी एच और ई एफ, यानी जी एच और ई एफ ये भी आपस में कैसे है, ये भी आपस में कैसे है, मतवाजी है, ये मतवाजी की अलामत है हमारी। तो एम एन एच मालूम कीजिए, यानी हमें क्या करना है, यहाँ वाला जाविया मालूम करना है, ये वाला यानी एम एन एच, ये वाला जाविया हमें मालूम करना है। तो हमारे पास कुछ जावियों की जोड़ियों की खुसूसियात हमारे पास मौजूद है। देखिए किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जाविया एफ ओ ई, ये देखिए यहाँ पर मैंने ई का इस्तेमाल कर लिया, सॉरी, क्योंकि असल में यहाँ पर वो क्या है, क्यू है, क्योंकि देखिए यहाँ डबल डबल एफ है, तो ये असल में क्या है, ये क्यू है हमारा। ओके, यानी ये वाला जो जाविया अभी हमें दिया हुआ है हम उसे ले रहे हैं। इसका नजरी जाविया हमारे पास कौन सा है, इसका नजरी जाविया ये नीचे वाला भी है। ओके, इसका नजरी जाविया ये वाला भी है। आप अगर चाहो तो आप ये वाला भी जाविया ले सकते हैं, यानी इसको आप एम के बराबर भी बता सकते हैं। ओके, यहाँ से भी आप बता सकते हैं इसको, और यहाँ से भी बता सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको बराबर किसके बराबर बताया, उसको जी टी ओ का, ये भी इसका नजरी जाविया हो गया। ओके, तो ये नजरी जाविया हो गया जी टी ओ। अब जी टी ओ के मुकाबिल में जो जाविया है हमारा, कौन सा जाविया है, ये देखिए यहाँ पर जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसके मुकाबिल में जो जाविया बना है उस जाविये की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ये वाले जाविये की, यानी ये जाविया हमने नजरी लिया, तो इसके मुकाबिल में यानी ये जाविया बना। ओके, और आपको अच्छी तरह से पता है कि जहाँ पर जाविये की जोड़ियों में एक्स बनता है, यानी एक्स बनता है, तो वो हमारा जाविया होता है रासी मुतकाबिला जाविया, यानी जाविया टी खुद जाविया टी का रासी मुतकाबिला है। तो यानी अब ये इसके बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पी टी एन बराबर हो गया 3x जमा 10 के, है ना, 3x जमा 10 के ये बराबर हो गया, हम कह सकते हैं ना इसे, क्योंकि अगर ये वाला जाविया इसका नजरी जाविया है और ये इसके मुतमासिल है, तो जाहिर सी बात है पी टी एन की वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएंगी, एफ ओ क्यू की वैल्यू हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, चलिए थोड़ा सा मैं और शक्ल को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब हमारे पास जो जाविया हमें मिल गया यहाँ पर फ़िलहाल में, हम उसी जाविये पर फोकस करते हैं। तो देखिए मैं शक्ल की तरफ बता रहा हूँ आपको, उस पर आपको गौर करना है। तो अभी हमको जाविया टी मिल गया, तो देखिए ये पी टी एन। ओके, और हमारे पास जो जाविये की वैल्यू दी गई वो क्या है, टी एन एस, ये वाला। और आपको मालूम है कि जहाँ पर जावियों की जोड़ियों में सी नुमा जाविया बनता है, वो जाविया हमारा कहलाता है दाखिला जाविया। क्या कहलाता है, दाखिला जाविया। तो दाखिले जाविये की खुसूसियात की बिना पर, दाखिले जाविये की खुसूसियात क्या कहती है कि उसकी पैमाइश 180 दर्जे होती है। तो दोनों जाविये हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, उनकी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, 3x जमा 10 और 2x नफ़ी 25 बराबर 180। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 2 कितना हो गया, 5 वो आ गया यहाँ पर। अब 25 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 15 बराबर 180। ये 15 इधर जमा की शक्ल में है, इधर जाकर वो क्या करेगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इधर वो तफरीक में है, इधर जाकर वो जमा करेगा। तो 5x बराबर 180 जमा 15, तो 5x बराबर कितना हो गया, अब इनकी जमा कर लीजिए, ये कितना हो जाता है हमारा 195, कितना हो जाएगा 195। ओके, तब 5 के पहाड़े में 195 कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर हम लेते हैं, ये होगा 5 का 5, 5 चौके 20, एक बचा, सॉरी 5 तिया 15, क्योंकि 20 यहाँ पर नहीं है मौजूद, ऐसे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 5 तिया 15, बचे 4 बना 45, 5 का 5, 5 नाम 45, है ना, 5 नाम 45। कितना हासिल हुआ हमें, 39 हासिल हुआ। कितना हासिल हुआ, 39 हासिल हुआ। लेकिन अभी हमें जाविये की सही पैमाइश मालूम नहीं हुई। ये तो हमें क्या मालूम हुआ, एक्स मालूम हुआ, जो हमारी दी हुई जाविये में मौजूद है वो एक्स हमें अभी मालूम हुआ। तो हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है, किसकी वैल्यू मालूम करना है, एम एन एच। और एम एन एच का कोई जाविया हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी हमको इधर की सिमत का जाविया मालूम करना है। तो आइए थोड़ा सा एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं कि हमें एम एन एच मालूम करना है। तो देखिए अभी आपको पता है कि टी एन एस का राशि जाविया क्या हो गया, फिर एम एन एस हो गया। तो जो ये वाले जाविये की वैल्यू आएंगी, यानी एन की जो वैल्यू इधर वाली आएंगी, तो वही वैल्यू इधर भी रहेंगी। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू में हम 39 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर किया 2x माइनस 25 का, तो इसकी जगह पर हम 39 लिखते हैं।
अब 39 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 39 दूनी होता है 78। 78 में से 25 को माइनस करना है, 8 में से 5 गए बचे 3, 7 में से 2 गया बचा 5। तो हमारा आंसर कितना मिला, 53 था, और 53 हमारे ऑप्शन में मौजूद है। ओके, इसके बाद हम 46वां क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पर 100 बच्चों की तादाद दी गई है और उनका मियानिया मालूम करना। तो मियानिया हम किस तरीके से मालूम करते हैं, ये देखिए 3 कॉलम का इस्तेमाल। सबसे पहले हम लिखते हैं ताद्दुद, पहले इसमें हम उम्र साल यानी XI से ज़ाहिर करते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ताद्दुद जिसे हम FI से ज़ाहिर करते हैं। तो जो साल हमारे लिख लो, और उसके बाद तीसरे कॉलम में हम ज़रबी सूरत में XI और FI लिखते हैं। ये देखिए चारों बातें जो दी हुई इन दोनों की ज़रब करते हैं। 8 दूनी 16 यानी 160। अब 10.5 को 30 से ज़रब अगर हम करते हैं तो आता है 315। उसी तरीके से 12 को अगर हम 25 से ज़रब करते हैं तो आता है 300, और 25 को 7 से ज़रब करते हैं तो आता है 175। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबकी जमा करेंगे। तो पहले इसकी जमा करते हैं। 0 5 5 5 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 की 5 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 यानी 950। क्या मिला हमें, समीशन XI और FI मिला। तो देखिए यहाँ पर हमने वही लिखा 950, और FI यानी ताद्दुद कितना है 100, n बराबर 100। आइए हम अच्छी तरीके जानते हैं मियाने का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, ये वाला है XI समीशन FI/n। चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, और अशरी कसर में आपको पता है कि अगर नीचे एक सिफर रहता है तो अशारिया 1 के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। तो मियानिया बराबर 9.5, यानी हमारा सही आंसर क्या हो गया, ये वाला। और अगर हमें दूसरा आंसर देखना है तो देखिए एक ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर 5 आना चाहिए था, यहाँ अगर 5 आता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही रहेगा। इसकी जोड़ी में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। क्यों, क्योंकि 9 साल 5 महीने दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 9 साल 6 महीने। ऐसा कोई ऑप्शन हमारा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, फिर चौथा वाला रहेगा। तो इसके पास 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक दीवार का काम है, उस दीवार में ईंटें कितनी इस्तेमाल होने वाली। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि दीवार की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, यानी उसका जो हजम दिया हुआ है वो कुछ मीटर में दिया हुआ है, और ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो सम में दी गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से, आइए हम अच्छी तरीके जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सम होता है। ओके, तो ये तो 100 से भी कम है, तो अब इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, एक एक को हम 100 से तकसीम कर देंगे। तो 25/100, इसका जवाब कितना मिलेगा, 25 का 25, 25 चौके 100। इसके बाद 15/100 अगर हम लिखते हैं तो कितना आता है, इसको 5 से तकसीम करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20। इसी तरीके से 5/100 यानी 5 का 5, 20 पंजे 100। अब हमारे पास जो ईंट है वो भी हमारा आ गया, किस में आ गया, मीटर में आ गया। ये आ गया हमारा मीटर। ओके, अब हमारे पास एक ज़ाब्ता है कि हमें ईंटें कितनी दरकार होने वाली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीवार के लिए दरकार ईंटें। तो हमें दीवार बनाना है तो दीवार का हजम तकसीम ईंट का हजम। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले चलिए अब हम दीवार का हजम, क्योंकि जो मीटर में हमें दिया हुआ है वो हम मालूम करते हैं। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊँचाई। तो यहाँ पर 2 1 2, 2 छक्के 6 तिया 2 तिया 6। अब कितना बचा हमारे पास, 50 ज़रब 3, 50 ज़रब 3 यानी 150। यानी अब हमको पता चल गया है कि दीवार का हजम कितना है, 150 है। और ईंट का हजम अब हम मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर 1/4 ज़रब ये लंबाई हो गई, उसके बाद 3/20 ये चौड़ाई हो गई, और 1/20 ये ऊंचाई हो गई। तो पहले हम क्या करते हैं, ज़रबी शक्लों में ऊपर वालों की ज़रब करते हैं, ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद इन दोनों की ज़रब, ये 400, 400 ज़रब 4 कितना होता है, 1600। अब हमें ईंट का हजम भी पता चल गया। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए 150 दीवार का हजम हमने जो मालूम किया वो तकसीम 3/1600। ओके, अब अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन दी गई कि A/B और उसका है C, तो यहाँ पर क्या करने का है, ये डायरेक्ट ऊपर भेज देने का है। तो ये क्या हो जाएगा, A ज़रब C/B। तो यानी ये 1600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए 3 का 3, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 सिफर को भी हम भूल जाते हैं, तो 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। 16 पंजे 80 होता है, और हमारे पास कितने सिफर मौजूद है, 1 2 3, 3 सिफर यहाँ इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3। तो हमारा जवाब कितना आया, 8000।
ओके, तो 8,000 हमारे पास है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 80,000 आया। 80,000 हमारा जवाब है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, एक अदद का 20%। तो हम यहाँ पर लिखते सबसे पहले, देखिए थोड़ा सा आपको दिख जाए, मैं वैसे पेन का कलर का इस्तेमाल करता हूँ। ओके ओके, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हो, फीसदी को हम सबसे पहले कसर की शक्ल में लिखते हैं। तो हमने इसके तकसीम में लिख दिया 100। ये हो गया हमारा x। ओके, ज़रब के साथ x बराबर है 25/100। ये हो गया हमारा y। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। कैसा हो जाएगा, 20 का 20, 20 पंजे 100, यानी x/5 बराबर 25 का 25, 25 चौक 100, यानी y/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4x बराबर 5y। ऐसा जवाब है हमारे पास। जी हाँ है, ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, बड़ा आसान है। अब इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा इस्तवाने का हजम का है। देखिए इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं है कि भाई हम जल्दी से इसको समझ जाए। जब तक हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पेपर जो हमारा स्कॉलरशिप का है उसके लिए आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो खुसूसियात, आप सबसे पहले खुसूसियात पर तवज्जो दीजिए। उसके बाद जो इकाइयाँ होती है वो इकाइयाँ याद कीजिए। उसके बाद फिर होता है ज़ब्ते, और आप ज़ब्ते अच्छी तरीके से याद कीजिए, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा ये जो है, और लॉजिक जितना इस्तेमाल करता है आपको, अब लॉजिक का उतना इस्तेमाल कीजिए। अब चलिए इस्तिवानुमा वाली शक्लों का हम जवाब निकालते हैं। क्या बोला है कि इस्तिवानुमा शक्ल की एक सीमेंट की टंकी का कुतर 7 मीटर है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जवाब में। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब में तो सबसे पहले कुतर। अब हमें कुतर मिल गया, यानी मानिए वो इस्तिवानुमा है, यानी इस तरीके से ऐसे हमारी टाँकी होती है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले हम उसका निस्ब कुतर मालूम करें। निस्ब कुतर क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि हमें उससे उसकी मदद से अहाता मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले उसका निस्ब कुतर मालूम करते हैं। तो इसका निस्ब कुतर होगा 3.5, और उसने क्या कहा कि जो निस्ब कुतर है वो 6 गुना है। टंकी का पानी उसमें समाया गया है, कितना है, 6 गुना, यानी उसकी ऊंचाई यानी बुलंदी यानी एच कितनी है, 6 गुना है। तो चलिए हम 6 गुना कितनी होती है, यानी उसकी लहरें हैं, जिसे हम बोलेंगे ऐसी लहरें आती है ना जो हमारी, ऐसा 1 2, वो 6 गुना है। कितनी गुना है, 6 गुना है। तो हम बुलंदी मालूम करते हैं। अब 3.5 को 6 से अगर ज़र्ब करें तो हमारा जवाब आता है 21। कितना आता है, 21 आता है। यानी 3.5 को अगर हम 6 से ज़र्ब करें तो कितना आता है, 21 आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये 3 गुना हो गया, यानी 3. चलिए ज़र्ब कर लेते हैं। 6 पंजे 30, हासिल का है 3, 18 और 3 21, एक के बाद आशारिया लगा, यानी 21 जवाब हमारा सही आया। अब हमें क्या करना है, इस्तिवानुमा उसके अंदर पानी कितना समाया हुआ है हमें वो मालूम करना है। तो हमें बुलंदी मालूम हो गई, उसके साथ साथ हमें उसका निस्ब कुतर मालूम होगा। तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है इस्तिवानुमा का हजम, उसका क्या ज़ाब्ता है, πr²h। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं एक एक करके। पाई की वैल्यू 22/7 है, ये बात आपको याद रखनी है। 22/7 ज़रब आर कितना है हमारे पास, 3.5, और एच कितना है, 21। हम एक साथ लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 का 7, 7 या 21। ओके, अब ज़रब करना है हमें, तो ज़रब करना है तो किस तरीके से हम इसकी ज़रब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस्तिवाने का हजम बराबर 66 ज़रब 12.25। अब 12.25 कहाँ से आया, तो देखिए 3.5 है, और आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। हम मान के चलते हैं कि 35 का मुरब्बा कैसे निकालते हैं, या आप लोगों को सिखाया गया होगा कि जिसके इकाई के मकाम पर 5 हो उसका मुरब्बा कैसा निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का मुरब्बा मुकम्मल तौर से हम 25 लिख लेते हैं, क्योंकि 5 का मुरब्बा 25 होता है। अब बाद वाला जो अदद है, इसके बाद आने वाला कौन सा नंबर है, 4, तो इन दोनों की हम ज़रब कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो ये कितना मिलेगा हमको, 12.25। तो हमारा आशारिया 1 के बाद था, तो आशारिया कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। तो वही हमने जवाब यहाँ लिखे। अब 12.25 को 66 से हमें ज़रब करना है, तो उसका हासिल जवाब हमें मिला 808.5 हासिल हुआ। कितना मिला, 808.5 हमें हासिल हुआ। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऐसा ऑप्शन तो हमको
इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये लीटर में दिया हुआ है ना। और हम जो मालूम कर रहे हैं वो हमने सम में मालूम किया। किस में मालूम किया, सम में। अब इसको सम को हमको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसे कितने से ज़र्ब करना होगा, 1000 से। कितने से, 1000 से। ओके, अब 1000 से अगर हम इसको ज़र्ब करें, अब 1000 से हम ज़र्ब करते बैठे तो हम बहुत दूर तक चल जाएंगे। तो इसका लॉजिक पॉइंट क्या है कि पहले आपको क्या देखना है, 808। मानिए अभी आशार्य भूल जाइए, आपके पास ये मुकम्मल नंबर है, ये वाला। अब ऐसा ही नंबर देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है ऐसा नंबर, ये है क्या, नहीं, ये 88.5 हो गया, तो ये जवाब नहीं है। 80-85 तलाश करना है हमको, क्या ये है, नहीं, ये 80.5 है, ये भी नहीं है। ये क्या है, 85.8, ये भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिखा दिया 80-85, यानी हमारा पहला आंसर सही है। ओके, इसके बाद आते हैं हम 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये शक्लों को हम मुकम्मल कर लेते हैं पहले। अब ये बन गई मुस्ततिल की शक्ल, हमें इसका जवाब निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालते हैं, मुस्ततिल का अहाता हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, 2 ज़र्ब लंबाई जमा चौड़ाई। ओके, तो 2 लंबाई कितनी उसकी, ई आई कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, जमा बी कितना, RH कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉस में 49, और 49 को अगर 2 से ज़र्ब करें तो कितना आता है, जवाब 96 आता है। कितना आता है, 96 है ना, सॉरी 98 आता है। कितना आता है, 98 आता है। अब इसी तरीके से छोटा वाला जो है हमारे पास, उसका भी हम जवाब निकाल लेते हैं। कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, 2 कॉस में 7 जमा 24। चलिए इसकी भी ज़र्ब कर लेते हैं। इसमें अगर इसकी जमा करें तो ये हो जाता है 6, 31 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 62। क्या हो जाता है, 62 और 98 की जमा कर लीजिए, 0 1 160। 160 है जवाब, नहीं है, यानी ये क्वेश्चन में हमारा फॉल्टी आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। आइए 51 देखते हैं। अब 51 का जो सवाल है हमारा बहुत अच्छा सवाल है। हम डायरेक्ट 51वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51वां जो क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन में, हमने 48 49 क्वेश्चन देख डाले। डायरेक्ट हम आते हैं हमारे 51वें क्वेश्चन की तरफ। अब 51वें क्वेश्चन में देखिए कि असलम के पास 360 रुपये मौजूद है, लेकिन उसके पास जो 360 रुपये मौजूद है वो कुछ इस तरह से है कि 50 की कुछ नोट उसके पास मौजूद है, 10 रुपये की भी नोट मौजूद है और 5 रुपये की भी नोट मौजूद है। लेकिन कितनी कितनी है, आइए ज़रा हम उसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि 50 की नोट को हमने फ़र्ज़ किया x से, उसकी तादाद x है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 10 की नोट की तादाद x है। उसके बाद 50 रुपये के नोटों की तादाद y है और 5 रुपये के नोटों की तादाद z है। तो पहली कंडीशन हमें क्या बोला उसने कि 50 रुपये के जो नोट है, नोटों का दुगना 10 रुपये है। तो 10 हमने किससे ज़ाहिर किए, x से, यानी 50 यानी y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x बराबर दुगना किसके है, 50 के नोटों से, यानी 2y। ये पहली कंडीशन हमें मिल गई। इसको हम मसाद नंबर 1 भी दे सकते हैं। सेकंड है हमारे पास, फिर उसी के साथ साथ जो 5 की नोट है वो कितने ज़्यादा है, फिर 12 ज़्यादा है। तो चलिए लिखते हैं हम z बराबर y जमा 12, यानी 50 की नोटों से 12 ज़्यादा है 5 की नोटें उसके अंदर। अब चलिए कितने नोट आए हमारे पास, कुल रकम कितनी है, 360 है। तो सबकी जमा करते हैं एक एक करके, तीनों नोटों की जमा करते हैं हम लोग। 10x जमा 5y जमा 50, ओके, 50y जमा 5z बराबर 360। एक एक करके इनकी कीमत रखिए। x मीन्स कुछ है क्या, नहीं, x मीन्स 2y है, यहाँ इस्तेमाल करेंगे। 50y जैसा है वैसे रहेगा, z की जगह पर हम y जमा 12 इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने किया, तो इन दोनों की ज़र्ब करते हैं, ये हो जाएगा 20y, ये जैसा है वैसे रहेगा। इसको इससे ज़र्ब देते हैं तो 5y, और इससे ज़र्ब देंगे तो कितना हो जाएगा 60 बराबर 360। अब पूरी कंडीशन हमको y में आ गई, ये y ये y ये y, इसकी जमा करिए कितना होता है 75y, और 60 को उधर हम भेज देते हैं, वो उधर जाकर मनफी कर लेगा। ओके, तो हमारे पास मिला y बराबर
300/75, यानी ये 75 है, 360 में से 60 गए तो कितना बचा, 300 बचा। अब 75 के पाड़े में 300 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर है। तो हमें y मीन्स यानी क्या, 50 की नोटें हमें पता चल गई कि कितनी है उसके पास, 4। अब हमें 5 की नोट मालूम करना है, 10 की नोट मालूम करना है। तो 10 की नोट के लिए हमारे पास कितनी तादाद थी, 2 ज़्यादा थे। ओके, तो 10 की नोट अब हम मालूम करते हैं तो 8 हो गया, यानी हमने y की जगह पर 4 इस्तेमाल किए, तो 2 चौके 8। अब इस तरीके से यहाँ पर y की जगह पर इस्तेमाल करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा, 20। तो z की नोट होगी हमारे पास 20। हमें क्या बोला गया है कि नोट हो तो उसके पास तमाम किस्म के जुमला कितने नोट होंगे, यानी हर किस्म के नोट उसके पास कितने होंगे हमें वो मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 + 8 + 20 कितने हो गए टोटल, 28। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 4। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल है हमारे पास 3/6 सही 1/4। तो इसका क्या लिखना है हमको, फीसदी कसर वाली तहवीली सूरत। बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे 3/4 सही 6 सही 1/4। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ऊपर है, ये याद रखना है आपको। तो ये हमारी कौन सी है, मुरक्कब कसर है। तो मुरक्कब कसर को हम किस तरह की सॉल्व करेंगे, उसमें 1 जमा करना है /4। इसका जवाब हमें मिल गया 6 चौक 24, 24 और 1 25, यानी 25/4। इसे हमने काय में तहवील कर दिया, गैर वाजिब कसर में हमने इसे तहवील कर दिया। ओके, अब 3 एज इट इज़ रहेगा, उसके नीचे आ जाएगा 25/4। और अभी कुछ देर पहले मैंने ज़ाब्ता बताया कि तकसीम का तकसीम कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 3 × 4/25। तो हमारा कितना हो गया, 12/25। इसे काहे में तहवील करना है, फ़ीसदी कसर में। अब किसी अदद को अगर फ़ीसदी में तहवील करना है तो उसके तकसीम में 100 होना चाहिए। अब नीचे 25 है, इसको हमको 100 बनाना है तो हमें कितने ज़रब देना है, 4 से। ऊपर 4 से ज़रब देंगे, नीचे 4 से ज़रब देंगे। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 48/100। तो ये हो गया 48%। तो 48% हमारा जवाब यहाँ पर आ गया। ओके, इसी तरीके की नीचे जो सवाल है, चलिए उस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। उसको हम पीपीटी के ज़रिए जो छोटे छोटे सवाल है उसको मैंने डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व किया। और हमारा जो पीपीटी वाले सवाल आते हैं जिसको हमें बारीकी से समझकर अच्छे से सॉल्व करना है, उसको मैंने पीपीटी के ज़रिए बताया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक रकम है, 3 साल की रकम है हमारे पास 7440, और 5 साल की रकम है हमारे पास 8400। ये हमारे पास सूद के साथ रकम मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 साल की असल यानी सूद हम मालूम करते हैं। तो कैसा मालूम करेंगे, 2 साल का सूद यानी दोनों की तफरीक कर देते हैं। इन दोनों की हम क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। तो चलिए तफरीक करते हैं। ये तफरीक हमने कर दिया तो कितना हमें हासिल होगा, इन दोनों की तफरीक करने पर हमें मिला 960। ये 2 साल का सूद हमें मिल गया। अब हमको 1 साल का सूद मालूम करना है। तो 1 साल का सूद मालूम करने के लिए हम इसको 2 से तकसीम कर देंगे। तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा 480। तो प्यारे बच्चों, 1 साल का सूद हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 3 साल का सूद मालूम करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 3 से ज़रब कर देते हैं। 3 साल का असली ज़र हमारे पास मालूम है 7440 रुपये, इसलिए उसका सूद कितना, 3 साल का सूद इस तरीके से इसको ज़रब करते हैं। 48 दिया होता है 144, है ना, 144 0 का 0। 3 साल का सूद हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, 3 साल की असल रकम क्या है। तो हम क्या करेंगे, 7440 में से ये सूद वाली रकम को माइनस कर दें। तो चलिए माइनस करते हैं, और मिल गई 6000। कितनी मिल गई, 6000 हमको हासिल हो गए। अब चलिए अब हम इसका फ़ीसदी शरह मालूम करते हैं। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, हमारे पास एक ज़ाब्ता है, I = P ज़रब R ज़रब N/100। अब हमारे पास I कितना दिया हुआ है, कितना हमारे पास आय 1440, यानी इंटरेस्ट है हमारा। I मीन्स यानी क्या, सूद, इंटरेस्ट। P कितना है हमारे पास, P 6000 है। R हम लोगों को मालूम करना है। N हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3। ओके, तकसीम में 100। अब ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, 60 ज़रब 3 180 कितना होता है, 180। तो मैं यहाँ पर नीचे सॉल्व कर देता हूँ, 180 बराबर R। ओके, 0 से 0 गया, और 18 के पाड़े में 144 जो है 8 नंबर पर आता है। तो R बराबर हमें मिल गया 8%। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, 1 नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन है 53वां। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी चली जा रही है। क्या कहा है हमको, ज़रबी माकूस बोला हुआ है। तो ज़रबी माकूस है यानी इसका उल्टा।
ये हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका ज़रबी माखूज़ क्या होगा, ये होगा, है ना, यानी इसका ज़रबी माखूज़ ये होगा। तो ये किसके बराबर है, नफ़ी 19 की। तो हम यहाँ लिखेंगे m जमा n बराबर नफ़ी का 19, लेकिन n हमारे पास कितना दिया हुआ है, नफ़ी का 4 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे m जमा नफ़ी का 4 बराबर नफ़ी का 19। तो m जमा नफ़ी 4 बराबर नफ़ी का 19, ये नफ़ी का 4 है, उधर जाकर जमा करेंगे तो m बराबर नफ़ी 19 जमा 4, तो इसलिए m बराबर नफ़ी का 15। सही ऑप्शन हमारा ये मिलेगा। अब ऐसा सवाल है, इसको थोड़ा लॉजिकली हमको सॉल्व करना है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखिए, मैं थोड़ा सा एक तरीका आपको बता रहा हूँ, उसको आपको गौर से देखने का है। अब सबसे पहले हमारा जो नुक्ता ए है, ये कितने नुक्तों से मिलता है, तो हमको उसकी गिनती करना है। तो देखिए गिनती किस तरीके से होगी, एक एक करके करना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बराबर 6। क्या बोला गया है कि दायरे पर दिए हुए नुकात को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा कितने किता ख़त खींचने होंगे। ओके, तो हमने देखिए अब ए बराबर हमने 6 लिख दिया। अब हर नुक्ते के लिए आप एक एक नुक्ता कम करते चलिए। तो जी, अब जी का लेना है आपको, तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद एफ़ लेना है, एफ़ हो जाएगा 4। उसके बाद ई लेना है, ई हो जाएगा 3। उसके बाद डी लेना है, वो हो जाएगा 2। उसके बाद सी लेना है, वो हो जाएगा 1। उसके बाद बी लेना है, वो हो जाएगा 0। सबकी जमा कीजिए, ये देखिए ये 3, ये 10, ये 14, ओके, ये कितना हो गया हमारा 10 15 15 और 6 19, सॉरी 6 21, कितना 21। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। अगला सवाल है, गोपीचंद 50,000 रुपये की ख़रीदी पर 40% रियायत देता है, जबकि हीरालाल उसी मकदार की ख़रीद पर पहले 25% रियायत देता है और बाकी अदाशुदा रकम पर मज़ीद और 15% और रियायत देता है। तो बताइए हीरालाल को गोपीचंद से कितने रुपये कम या ज़्यादा मिलेंगे। बड़ा आसान सवाल है, चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। गोपीचंद के 50,000 की खरीदी, दोनों ने 50,000 की खरीदी की हुए। तो हम सबसे पहले इसका 40% रियायत का कितना होता है, हम वो निकालते हैं हिस्सा। तो 100 नफ़ी 40/100 ज़रब 50,000। तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, ये 2 कट गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 100 में से अगर 40 माइनस करते हैं तो कितना आता है 60। अब 60 को इससे ज़रब कीजिए, देखिए कितने सिफर है हमारे पास, 1 2 3, अब 6 पंजे 30। ओके, अब 3 सिफर लगा लीजिए, 1 2 3, कितना हो गया 3000। कितना 30,000 हमारे पास अभी गोपीचंद के पास रकम बची हुई है। ओके, अब उसके बाद दूसरा क्या है, हीरालाल 25% है और दूसरा 15% है। तो लिखते हैं इसी तरह हीरालाल की ख़रीदी पर रियायत। अब रियायत देखिए इस तरीके से उसने दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 में से 100 में से 25 माइनस कर देते हैं। उससे पहले हम यहाँ ये 2 सिफर से 2 सिफर कट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 75, ये 85 और यहाँ बचा 5। अब इन दोनों की ज़रब करते हैं, 75 ज़रब 425। अब दोनों की ज़रब करते हैं तो कितनी आई हमें 31,875। ये ज़रब वाला अमल आप घर पे कर लीजिएगा, सही या गलत कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। अब हमारे पास गोपीचंद की भी रकम है रियायत वाली और हीराचंद की भी रकम है। अब आइए इन दोनों के दरम्यान में तफरीक करते हैं। यहाँ पर हम तफरीक करते हैं तो चलिए 31,875 में से अगर हम 30,000 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 5 7 8 1 0, है ना, यानी 1,875 ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। ओके, अब आइए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। 97वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आज एक शहर की आबादी 3,25,000 है, आबादी में इजाफे की फ़ी साल शरह 10% हो तो 2 साल कबल इस शहर की आबादी क्या होगी, यानी 2 साल पहले की आबादी हमको मालूम करनी है। तो चलिए पी यानी 3,25,000, एन यानी 2 साल पहले, नफ़ी 2 क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि पहले का हमें बोला गया है। ओके, और आर यानी 10%। तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है, ए = पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट एन। ओके, कीमत रखते हैं यहाँ पर एक एक करके, 8वीं में हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 110/100, यानी ये गया ये गया। या तो हम यहाँ पे इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो हमारा जवाब कितना आएगा, ओके, ये हमारा जवाब मिल गया हमें इस तरीके से, यानी 11/10 हासिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए -2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मनफी है, अगर हम इसे नीचे ट्रांसफ़र करते हैं, एक ज़ाब्ता है हमारे पास a⁻m (1/a⁻m) होता है। ओके, अब हम इसे नीचे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/11/10। फिर दोबारा से ये 10 को ऊपर भेज दीजिए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जितने ज़ाब्ते आपको याद उतनी प्रॉब्लम आपको करते आ जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि 10 नीचे है, यहाँ पर ऊपर लिखा। किस तरीके से लिखा ज़ाब्ता भी आप लोगों के सामने मैंने बताया था। ओके, अब इसके बाद चलिए ज़रब करते हैं हम इसकी, ये एज इट इज़ रहेगा ये 100। तो ये 11 से 11 को ज़रब किया तो 121। अब यहाँ पर देखिए 121 और 30/25, हमारा फाइनल जवाब क्या है, ये वाला। अब ये जवाब है या नहीं, चलिए आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए कितने सिफर है, ये 2 सिफर है, ये 2 सिफर है। तो यहाँ से हम पहले 4 सिफर को हटा देते हैं, ये 4 सिफर नहीं। तो अब हमारा जवाब कितना है 25। अगर हम 25 को 121 से ज़रब करें और अगर हमारा जवाब 30/25 आता है तो हमारा जवाब सही है। तो आप क्या कीजिए, 121 को 25 से ज़रब कर लीजिए। अगर आपका जवाब ये आता है, इतना आता है, तो आपका जवाब सही है। ओके, अगला है सवाल हमारे पास, हमें क्या बताना है, पहले 58वां सवाल देखते हैं। इसमें नजरी ज़ाविये की और दाखिला ज़ाविये की जोड़ियाँ बताना है। अब नजरी ज़ाविया, अब हम ये देखिए सबसे पहले नजरी ज़ाविया देखते हैं। ये देखिए 1 2 3, ओके, फिर उसके बाद ये 4 और ये 5। जोड़ियाँ हमको बतानी है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, क्या बताना है हमको, जोड़ियाँ बताना है। तो जोड़ियाँ किस तरीके से हम बताएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जोड़ी, पहले कौन सी जोड़ी रहेंगी, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसे। तो पहली वाली जोड़ी ये 1, ये पहली जोड़ी रहेंगी। अब इसी की ये 2 रहेंगी और इसी की ये 3 रहेंगी। तो ये 3 मिल गई इधर की साइड की, और इधर की साइड की भी 3 हमें मिल गई। अगर उल्टा देखें तो उल्टे में भी हमें 3 मिलेगा, इसका भी उल्टे में 3 मिलेगा। तो नजरी ज़ाविये की जोड़ियाँ हमें मिल गई 12। कितनी मिल गई, 12। अब दाखिली ज़ाविये की देखना है, तो दाखिली ज़ाविये की ये 1, ये 2, ओके, ये 2 मिल गई, यानी ये पहली 1 और ये 2 हो गई। अब उसके बाद n और o लेंगे तो वो हो जाएंगी 3, ये 3 और ये 3, कितनी हो गई 6। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 18। तो हमारा सही आंसर कितना है, 18 है। ओके, अब आइए, एक कुर्रे की सतह का रकबा 1386 मुरब्बा सम है हो, तो उस कुर्रे का निस्ब कतर क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कुर्रे की सतह का रकबा πr², यहाँ पर लिखिए कीमत, ये दोनों ज़रब होंगे 88, ये 7 को पहले इधर भेज दीजिए, ये 88 आ गया हमारे पास, और कुव्वत 2। अब यहाँ पर इन दोनों की ज़रब कर लेते हैं पहले। आइए इसको 88 से तकसीम करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारा। 88 एक 88, ओके, ये कितना बन गया, 17 बन गया। 17 में से 8 गए, बचे 9। कितना बचा, 9 बचा हमारा। ओके, ये 0 9 उतारे, फिर दोबारा से 88 एक 88, 2 बचा। अब फिर यहाँ पर 0 उतारे तो एक तकसीम हमारी खाली चली गई, यहाँ पर हमने लगा दिए। ओके, एक तकसीम हमारी खाली चली गई, फिर ऊपर से हमने 2 उतारे। अब देखिए 88 दूनी कितना होता है, 88 दूनी होता है हमारा 16 के 66 का 176, और 88 दिया अगर हम ले तो 24 के 4 हासिल किया 2, 24 तो 26, 264 हो जाता है। तो ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। तो कितना हुआ हमारा 176, कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर आया, है ना। अब यहाँ पर इसकी तफरीक कर लीजिए, कितना आता है हमारा, ये 12 हो जाएगा, ये बच जाएगा 6, ये 9 में से 7 गए, बचे 2, है ना, 9 में 7 गए, बचे 2, ये हो गया 0। अब आगे हम करेंगे इसको, कितना आता है, तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिलता है 11,025, यानी अशारिया के साथ। तो यहाँ पर हमारा जवाब है r² 110.25। ओके, अब 110.25 किसका मुरब्बा है, हमको पता है। ये किसका मुरब्बा है, 5 का। अब हमने 25 का मुरब्बा जिस तरीके से निकाले थे, कैसा निकाले थे, 5 का मुरब्बा 25 और इसके बाद वाले 10 से इसको ज़रब करना है तो कितना हो जाता है, 6
है ना। अब यहाँ पर 110 किससे ज़र्ब किया हमने, तो उसका जवाब हमें 1 से 10 मिला। तो 11 को हमने 10 से ज़र्ब किया, है ना, 11 को हमने 10 से ज़र्ब किया। तो ये जो वाला 10 है, पहला वाला 10 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितने का है ये, 10.5 का जवाब है। कितने का है, 10.5 का जवाब। तो हमारे पास 10.5 यहाँ पर मौजूद है। आइए 70वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 60वां क्वेश्चन सॉरी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 8x नफी 6y जमा 4 और 6y नफी 3y जमा की हासिल जमा से 4 जमा 9y जमा 2x ये इबारत तफरीक करें तो कौन सी कसर रुकने हासिल करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले इसकी तफरीक कर लेते हैं। ये देखिए तफरीक करने पर हमको जवाब मिल गया, 8 में से 3 गया बचा 5, 6 में से 6 बचा 0 और 4 और 7 11। फिर इसको इसमें जमा करते हैं, ऐड करते हैं, जमा करते हैं हम, 5 और 2 7, ओके, 9 और 0 9 और 11 और 4 15। ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें से हमारा जो औसतन जवाब है 5 मुतवातिर ताक अदद का औसत 2 लिखना है। ताक अदद ही होता है, दिए हुए गुरों के अदद का औसत गुरों के हर अदद से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल सही है ये भी। दो जुज़ अदद का औसत ताक अदद हो सकता है, ये भी सही। किसी गिरोह के हर अदद से यकसा अदद तफरीक करे तो उस गिरोह के औसत में कोई फ़र्क नहीं आता। इसमें जो ये और ये वाला बयान जो है हमारा गलत है, पहला और चौथा। ओके, अगला है हमारे पास एक फल फरोश ने। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक फल फरोश ने, ये वाले सवाल का जवाब है हमारा 14, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम 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 और एम, इनकी क़ुव्वतों की जमा कीजिए। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। ओके, ये हमारा उसका आंसर। इसे करते हैं, एक फल फरोश ने 48 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से 48 दर्जन संतरे ख़रीदे। तो सबसे पहले हमारे पास उसने 48 दर्जन ख़रीदे, जो उसने कुल रकम कितनी खर्च किया पहले हम वो लिखते हैं। तो ये हो जाता हमारे 48 को 48 ज़रब किए तो उसकी कुल रकम कितनी ख़त्म हुई, 2304 रुपये में उसने 48 दर्जन संतरे ख़रीदे। लेकिन आगे क्या कहा कि 1 दर्जन संतरे ख़राब निकले, यानी 1 दर्जन यानी कितने 12, ओके, यानी 1 दर्जन संतरे ख़राब निकले। तो अब उसके पास कितने दर्जन संतरे हैं, 47। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं, इसलिए हम 12 से इसको ज़रब कर देंगे। तो हमारा हासिल जवाब कितना आएगा, 564। अभी उसके पास कुल कितने संतरे मौजूद हैं, 564। फिर आगे बोलता है कि उसने क्या किया कि बाकी मानिंदा संतरे ने उसने 6 रुपये में एक संतरे के हिसाब से इसको फ़रोख्त किया, यानी एक संतरे की कीमत उसने 6 रुपये लगा दी। अब उसके पास कुल कितने संतरे हैं, 564। तो चलिए इसको, अभी उसके पास जो संतरे मौजूद है उसकी कुल रकम कितनी हमें वो देखना है। तो हम इसको 5 से ज़रब कर देंगे, 5 से ज़रब सॉरी 6 से ज़रब करेंगे, माफ़ी चाहता हूँ। आप 6 से ज़रब करते हैं इसको, 6 चौक 24 हासिल क्या है 2, 6 6 36, 36 और 2 38 हासिल का आया 3 6 पंजे 30, 30 और 3 33, यानी 3384। उसके पास अभी इतनी रकम के संतरे बाकी है। तो हमें उसके क्या करना है, तो बताइए उसे इस सौदे में कितना नफ़ा हासिल हुआ। अब हमारे पास उसने पहले जो रकम खर्च की थी वो 23 यानी 2304, और अभी उसके पास रकम कितनी है 3384। इन दोनों के दरम्यान में हम क्या करेंगे, तफरीक का करेंगे। तो हमारे पास ज़ाब्ता है नफ़ी बराबर फ़रोख्त कीमत नफ़ी ख़रीद कीमत रखते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 4 में 4 गया 0, 8 में से 0 गया बच्चा 8, 3 में से 3 गया 0 1, यानी 1008 रुपये का उसको नफ़ा हुआ। ऐसा कोई जवाब है हमारे पास, जी हाँ है, ये वाला है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। 64वें क्वेश्चन की जो शक्ल है इसको मैं बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें क्या बोला गया है कि इसका सबसे बड़ा वतर मालूम करना है, और हम अच्छी तरीके जानते हैं कि सबसे बड़ा वतर दायरे का होता है उसका कुतर। क्या होता है, कुतर होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉजिकली पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ON यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है 6 है, और LM यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है उसका 16 है। तो जाहिर सी बात है जब हम एक शक्ल बनाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको गौर से देखिएगा, कौन सी शक्ल बनती है आप ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए मैं अच्छे से आपको बनाकर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने ये शक्ल पकड़ी, यहाँ से हमने ये शक्ल, ON की लंबाई है 6 और LM की लंबाई कितनी है 16 है, जबकि हम आधा ही हिस्सा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी
8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। अब हमको मालूम है ये कायमतुज़्ज़ावाया मसलस है, तो हम क्या करेंगे? फिसागोरस का मसला लेंगे। तो क्या है हमारा फिसागोरस का मसला? आइए, सॉरी मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं 6 कुव्वत 2 जमा 8 कुव्वत 2 बराबर 1 कुव्वत 2, 6 का मुरब्बा होता है 36 जमा 8 का मुरब्बा 64 बराबर 1 कुव्वत 2, ये हो जाएगा 100, 100 बराबर 1 कुव्वत 2, तो ए बराबर कितना? 10। तो 10 हमें मिला। 10 जवाब में है क्या? नहीं, ये तो हमें निस्फ कुतर का जवाब मिला है। किसका मिला? निस्फ कुतर का। और हमें कुतर का मालूम करना है, तो कुतर का जवाब अगर उसका निस्फ कुतर 10 है तो कुतर मिलाकर यानी ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। 10 और 10 20। सही ऑप्शन हमारा ये रहा। ओके, अब एक मुअय्यन का एक ज़िला 4.1 सम है, ये देखिए हमने यहाँ पर बता दिया, और उसका एक वतर 1.8 सम है। ओके, तो मैंने यहाँ पर उसका आधा हिस्सा यहाँ पर लिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 सम। तो मैंने सिर्फ इतने वाले हिस्से की लिया। तो उस दो अरब ज़िला का रकबा मालूम कीजिए, यानी इसका रकबा मालूम करना है। फिर देखिए 2 ज़िला की कीमत हमको दी गई है ये वाले की, इसकी, तो हम इसको मिला लेते हैं। तो ये भी होगा हमारा कायमतुज़्ज़ावाया मसलस। चलिए, है ना, तो कीमतें रखते हैं इनकी। यहाँ पर कीमत रखेंगे। ए की कीमत हमने रखे 9 कुव्वत 2, बी की कीमत हम रखते हैं 4.1 कुव्वत 2, सी एज इट इज आएगा हमारा, है ना। इसे दिखे आपको वैसा मैं लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? याद रखिए कि जहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनता है उसके मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वतर होता है। एक बात याद रखना है, कायमतुज़्ज़ावाया मुसल्लस में वतर की पहचान कैसी है कि कायमतुज़्ज़ावाया जो जाविया बनता है उसके मुकाबिल में जो ज़िला होता है वो उसका वतर होता है। तो ये इसका वतर क्या हो गया? ये वाला। अगर मानिए आपने इस शक्ल का नाम ए, बी और सी दिया, तो ए सी जो है तुम्हारा वतर हो गया। ओके, तो हम वतर हमें किसे बताते हैं? जिससे बताते हैं, ये वाला वतर है हमारा। तो हमारे पास 0.9 स्क्वायर, बी स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, सी मीन्स यहाँ पर, ओके, इसका मुरब्बा हो जाता है 81, यानी 0.81 जमा बी कुव्वत 2, इसका मुरब्बा अगर हम निकालें तो इसका होता है हमारा 41 को 41 से ज़र्ब कर लीजिए, 1681 होता है। कितना होता है? 1681। अब 81 को इधर भेज दीजिए, बी कुव्वत 2 बराबर 1681 माइनस 81। अब देखिए 21, 1681 में से 81 अगर गया तो कितना बचता है? 1600 बचता है। 1600 किसका मुरब्बा है? 40 का। किसका है? 40 का, यानी बी कुव्वत 2 40 का ये मुरब्बा है। तो हमारे पास यानी 40 मीन्स यानी क्या? 4। कितना मिला हमको? 4। ओके, यहाँ पर देखिए ज़ाब्ता है, दोनों वतरों के बारे में लिखना है हमको। 1/2 मुअय्यन का रकबा क्या है? 1/2 ज़र्ब दोनों वतरों की लंबाइयों का हासिल ज़र्ब। तो एक वतर की लंबाई यानी आधे हिस्से की लंबाई हमको मिली, इसकी 4 मिली, तो ये मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 8। तो 1/2 ज़र्ब पहला ज़िला हमारा कितना दिया हुआ है? 1.8 ज़र्ब 8 हमें मिला है, तो 2 1 का 2, 2 चौके 8, 1.8 ज़र्ब 4, और 18 चौक कितना होता है? 36 होता है ना, नहीं सॉरी 18 चौक 72 होता है। कितना होता है? 72, यानी 1 यानी 7.2 हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगर थोड़ा सा फास्ट हो गया तो बराए मेहरबानी आप यहाँ पर ये देखिए, जो मैं बता रहा हूँ फिसागोरस का मसला है, छोटा सा मसला है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। मुरब्बा करना है और माइनस का अलामत करके उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कीमत कैसे निकालते हैं। इसके बाद 66वां क्वेश्चन है, देखिए इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इसका एक ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर ए मीन्स, देखिए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ए यानी ए है हमारा एम, और बी यानी ये है। इस बात को याद रखना है, ये बी है हमारा। अब ज़ाब्ते में 2 दिए गया है, 2 और ए ये हमने लिख लिए। देखिए 2 ए ये लिखे हमने बराबर, और बी हमने ए एम बताया हुआ है, जमा बी कुव्वत 2। तो ये दोनों पहले कट गए, तो हमारे पास जो भी बचेगा मैं आपको बताऊंगा। ये हो जाएगा हमारा एम कुव्वत 2 जमा 2 जमा 1/m कुव्वत
2। अब सेकंड इसके ऊपर हम लिखते हैं इस तरीके से, सिर्फ नफ़ी का फ़र्क है, बाकी सब जैसा वैसे रहेगा। यहाँ से भी ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, m कुव्वत 2 जमा 2, सॉरी नफ़ी 2, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ नफ़ी 2 जमा 1/m कुव्वत 2। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका जवाब हम लोगों को मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, अब हमें क्या बोला यहाँ पर, तफरीक करने के लिए बोला गया, तो इसकी तफरीक करते हैं। ऐसी तफरीक करेंगे, ये दोनों कट गया, ये तफरीक हो जाएगा जमा। ओके, तो हमारा सही आंसर मायनों में क्या आएगा, सॉरी ये जमा हो जाएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ 4 आएगा। कैसे आएगा, ज़रा एक नज़र अच्छे से इसको समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा वक्त ज़्यादा हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा आलसीपने से आपको पढ़ा रहा हूँ। एक मरतबा फिर से इसको देख लिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम ख़त्म हो रहे हैं। 70 क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे। ये पूरा किस तरीके से आया है मैंने आपको बता दिया, ये हमारा ऑप्शन गलत है। थोड़ा सा मैं लॉजिकली आपको और अच्छे से इसको समझा देता हूँ। ये जो मिली हुई रकम है हम पहले से अच्छे से लिख लेते हैं। क्योंकि ये कट गया ये वाला। अब तफरीक करने के लिए भी लगाया था, तफरीक हमने यहाँ पर लगा दी। अब इसका जवाब देखिए क्या मिला हमको, ओके। यहाँ पर देखिए तफरीक है। अब याद रखिए जैसे हमने तफरीक लिखा और उसके नीचे अगर कोई मसावत हम लिखते हैं तो सबकी अलामत तब्दील हो जाती है। तो ये जो है m कुव्वत 2 नफ़ी में हो जाएगा, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, और ये हो जाएगा नफ़ी। तो ये दोनों कट, ये दोनों कट, 2 और 2 कितना होता है 4। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आगे दिया हुआ है। चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या बोला गया है कि एक कंपनी ने क्या किया है, एक कंपनी ने तशरीह के 3 मुशीर रवाना किए और उन्हें इस बात की हिदायत दी कि पहला मुशीर हर 6 दिन बाद, दूसरा हर 8 दिन बाद और तीसरा 12 दिन बाद ऑफिस आकर अहवाल पेश करेगा। तो ये तीनों मुशीर ऑफिस में कम से कम कितने दिन बाद एक साथ मिल सकते हैं। बड़ा इसको थोड़ा सा लॉजिक से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब सबसे पहले देखिए, पहला जो है 6 तारीख को यानी 6ठे दिन को देगा, दूसरा जो है 8वें दिन को और तीसरा है 12वें दिन को। तो इसमें कितने का फ़र्क है, इसमें कितने का फ़र्क है, इसमें 2 का फ़र्क है और इसमें कितने का फ़र्क है 4 का फ़र्क। इन दोनों की ज़र्ब कर लीजिए, कितना हो जाता है 8। आदमी कितने हैं 3, ज़र्ब 3, जवाब 24। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये वाला। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68वां, इसका जो जवाब है 6 से तकसीम होने वाले तीसरा जवाब हमारा सही है। चौथा है, इसे भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा जूम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तीसरी कुव्वत दी गई है, तो ये ज़ाब्ता है हमारे पास, इसका ज़ाब्ता ओपन करते हैं ऐसा। ओके, अब ये जो ज़ाब्ता दिखाई दे रहा है a कुव्वत 2 जमा, हम इसे गौर से देखिए, इसे हमने a फ़र्ज़ किया और इसे हम b फ़र्ज़ कर रहे हैं, इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो ये हो गया हमारा a कुव्वत 2, ये हो गया हमारा जमा a b, और ये क्या हो जाएगा हमारा b कुव्वत 2। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है ना ये। अब यहाँ पर ये देखिए ये दोनों कट गए, क्या बचा हमारे पास a जमा b बच गया है ना, a जमा b बच गया। अब a कितना है हमारे पास 4.8 और b कितना है 3.2, जमा कर लीजिए 4.8 जमा 3.2 कितना हो जाएगा 0 1 8। कितना है जवाब 8 जवाब है जी हाँ, है ना। अब क्या बोला है हमें, अददी ख़त पर नुक्ता P 4/7 पर को ज़ाहिर करता है और नुक्ता P और नुक्ता Q का दरमियानी फासला 9/7 है। तो Q का मुहद्दिद कौन सा है ये हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अददी ख़त में आपको पता है कि जिसके नसब नुमा में जो अदद पाया जाता है हम 2 इकाई के उतने हिस्से करते हैं। तो हमें 1 इकाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह हमारा 0 है, ये 1 है और ये 2 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसके कितने हिस्से करना है 7। तो हमने किया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। अगले के भी करते हैं इसी तरीके से, हमने इसके टुकड़े किए यानी हिस्से किए, है ना। अब हमारा पहला जो नुक्ता P है वो कहाँ पर है 4/7 पर है। अब यहाँ से कितनी गिनती करना है कि Q हमको मिल जाए, इनके दोनों का दरमियानी फासला कितना है 9/7। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9 है ना। ये कितना होगा हमारा 9 फासले पर है, तो हमें लिखना है उसका जवाब 3/17। ओके, 90 नंबर पर ये 9/7 पर वो हमको मिल गया। अब ऐसा अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो चलिए एक तरीका और है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं दरमियानी फासला मालूम करने के लिए, यानी Q माइनस P बराबर कितना है 9/7 है, 9/7 है। अब हमारे पास P कितना दिया हुआ है, P हमारे पास दिया हुआ है 4/7, तो Q नफ़ी 4/7 बराबर 9/7 है ना। तो Q बराबर 9/7 जमा 4/7, तो दोनों का नसब नुमा सेम है, इसलिए Q बराबर 13/7। वही जवाब हम लोगों को मिला, यानी 13/7 पर आया है ना। ये तो इधर की साइड का हो गया। अगर मानिए हमको अगर मनफी तरफ अगर दिया गया है तो सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पर मनफी लगा देना है Q नफ़ी P, बाकी जैसा है वैसे ही आपको लिखना है। तो ये नफ़ी जैसा है वैसे रहेगा, नफ़ी Q नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है हमारा, जमा क्या हो जाएगा, P कितना है हमारे पास 4/7 है, उधर जाएगा नफ़ी Q बराबर नफ़ी Q बराबर कितना हो जाएगा 5/7, लेकिन यहाँ पर नफ़ी में है तो इसलिए नफ़ी 5/7 भी इसका ऑप्शन रहेगा, अगर हमको इधर की डायरेक्शन में अगर उसने कहा तो। ओके, अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए।